भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी जहां केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ कानून के विरोध में डाली गई याचिकाओं को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। वहीं हाल में तमिलनाडु के सरकार और गवर्नर के बीच जारी गतिरोध को लेकर भी सुप्रीम फैसला आया था। इसमें राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का कैप लगा दिया। वहीं हाल में एक जज के यहां आग लगने के बाद जली हुई नोटों की बोरियां मिली, उस पर कोर्ट का रवैया तल्ख नहीं था। इन 3 मामलों को लेकर जुडिशियरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने एक संबोधन में भी ऐसा कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट पर लोग निष्पक्षता से परे होने से लेकर संविधान द्वारा दिए गए दायरे से अलग जाकर फैसला लेने की बात कह रहे हैं। आइए इसे समझते हैं। क्या मिलॉर्ड तोड़ रहे हैं हदें? पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बात को सुनिए। Discourse by Dr. B.R. Ambedkar, and B.R. Ambedkar did a great job in giving us this constitution and quoting him. This was with regard to the question of the concurrence of Chief Justice. And Dr. B.R. Ambedkar says, I quote, boys and girls, for your benefit. I quote, I think to allow the Chief Justice practically a veto upon the appointment of a judge is really to transfer the authority to the Chief Justice, which we are not prepared to rest in the President or the government of the day. उन्होंने कहा कि आज के डेट में जुडिशियरी पर लोगों में भरोसा सबसे कम है। आज जज राष्ट्रपति को निर्देश दे रहे हैं। वहीं उन्होंने जज वाले मामले में ढिलमुल रवैये पर भी सवाल उठाए। धनखड़ जी के प्रश्न बता रहे हैं कि न्यायपालिका किस तरीके से विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों में हस्तक्षेप कर रहा है। अब बात वक्फ की करते हैं। पहले दिन की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कुर्सी पर बैठते ही धर्म त्याग देते हैं, सेकुलर हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अगर कोर्ट का रवैया समान है तो 140 से ज़्यादा पेटिशन जो कानून आने से पहले पुराने कानून के विरोध में लगाए गए थे, उसे कोर्ट ने क्यों नहीं सुना और सीधे कह दिया कि हाई कोर्ट जाइए, वहां का मामला है। सुनिए विष्णु जैन को। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है, तो ये कानून यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट है, जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहाँ पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर पर भी सवाल किया कि क्या सरकार हिंदू बोर्ड में भी गैर हिंदू सदस्य रखेगी। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड जैसी कोई सेंट्रल बॉडी हिंदुओं के लिए है क्या, जो उनके दान का लेखा जोखा रखती। अगर मंदिरों के ट्रस्ट की बात करें तो सरकारें अपने हिसाब से इसमें नॉन हिंदू को नियुक्त करती रही, जैसा कि YSR सरकार ने तिरुपति में किया था। इसी दौरान जज साहब की यह टिप्पणी आई कि हम कुर्सी पर बैठते हैं तो धर्म भूल जाते हैं, हमारे लिए दोनों पक्ष समान। ऐसे में क्या कोर्ट का यह आशय है कि कार्यपालिका के लोग यानी सरकारी व्यक्ति धर्म के हिसाब से फैसला नहीं लेते? ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं वक्फ बाय यूजर पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि 300 से 500 साल पुरानी मस्जिदें कागज कहां से लाएंगे। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि राम मंदिर के मामले में तो एक कागज मांगा गया था। साथ ही कहा गया है कि अगर वक्फ बाय यूजर हो सकता है तो मंदिर बाय यूजर क्यों नहीं हो सकता। इस सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए लागू कॉलेजियम सिस्टम भी विवादों के घेरे। दरअसल एक आम आदमी से भी कोर्ट के बारे में पूछें तो उसका विश्वास इससे डगमगाया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है यह सबको पता है, सब कुछ सेट किया जा सकता है। ऐसे में अब जब सबसे बड़े कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट अपने जज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता दिखता, वक्फ जैसे मसले पर याचिकाकर्ताओं के हिसाब से पहले ढिलमुल रवैया रखता है और बाद में तल्ख तेवर दिखाता है और राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को भी निर्देश देता है, तो जनता के मन में कई सवाल खड़े होते हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी हो जाता है।